नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज है एक बहुत ही हिस्टोरिक दिन इंडिया और ब्राजील के रिलेशंस के लिए। ब्राजील थैंक कर रहा है इंडिया को और इंडिया कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है ब्राजीलियन गवर्नमेंट को। यहाँ पे आप देखेंगे ट्वीट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, ये कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं ब्राजील के प्रेसिडेंट को और यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्राजील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है बाय इसरोज PSLV C51। और बिल्कुल ब्राजील के लिए ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ये पहली सैटेलाइट है जो ब्राजील ने बनाई है अपने देश में। 100% मेड इन ब्राजील सैटेलाइट। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है ब्राजीलियन प्रेसिडेंट की। जो ओरिजिनल ट्वीट है ये है पोर्टुगीज में, ये इसकी ट्रांसलेशन है यहाँ पर कि फर्स्ट 100% ब्राजीलियन सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम इंडिया। और देखो ब्राजील के लिए ये लॉन्च बहुत ही खास है क्योंकि इससे पहले इन्होंने कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करवाई तो थी मगर वो मेड इन ब्राजील सैटेलाइट्स थी नहीं। और उस सब के अलावा एक बार तो सैटेलाइट लॉन्च फेल भी हो गया था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्राजील चाइना कोऑपरेशन की। आपने यहाँ पे सोचा होगा कि ब्राजील ने इंडिया को क्यों पूछा यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, चाइना को, किसी और कंट्री को क्यों नहीं पूछा। देखो चाइना के साथ इनकी एक कोऑपरेशन थी, इन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप किया था चाइना ब्राजील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट प्रोग्राम, जिसके अंडर चाइना ने यह कहा कि ब्राजीलियन सैटेलाइट्स को ये बुलाएंगे चाइना में, इनके साथ मिलकर एक सैटेलाइट तैयार करेंगे विद इन चाइना और चाइना ही इसको लॉन्च करेगा। चाइना ने यहाँ पर इंश्योर किया कि इस पूरे प्रोग्राम में ब्राजीलियन साइंटिस्ट को कभी पूरी नॉलेज ना मिले कि एक सैटेलाइट डेवलप करते कैसे हैं। और इस प्रोग्राम के अंडर जो पहली 2 सैटेलाइट थी ये चाइना ने लॉन्च कर दी, मगर जो तीसरी सैटेलाइट थी ये हुआ एक बहुत ही बड़ा फेलियर। जी हाँ, CBERS-3 नाम की जो सैटेलाइट थी ये चाइना प्रॉपर्ली लॉन्च कर नहीं पाया और ब्राजील को लॉस हुआ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस फेलियर की वजह से। और यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रॉम nasaspaceflight.com ब्राजील का CBRES-3 स्पेसक्राफ्ट ये अब खो चुका है स्पेस में क्योंकि चाइना का यहाँ पे हो गया था रॉकेट फेलियर। तो ब्राजील का बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था चाइना के साथ। और 2013 के बिल्कुल अगले साल 2014 में ब्रिक्स समिट के दौरान, छठे ब्रिक्स समिट के दौरान जो हो रहा था उस वक्त ब्राजील में, ब्राजील ने इसरो को अप्रोच किया थ्रू द इंडियन गवर्नमेंट और ये कहा कि प्लीज हमारी सैटेलाइट आप लॉन्च करिए। इंडिया ने यहाँ पे कहा कि बिल्कुल ठीक है। एक प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया जिसके अंडर देखो कई इंडियन साइंटिस्ट ब्राजील भी गए, उनको बताया भी कि कैसे सैटेलाइट डेवलप करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद ब्राजील ने खुद अपने देश में फर्स्ट 100% ब्राजीलियन सैटेलाइट डेवलप करी और उसके बाद जो ये सैटेलाइट है एक कार्गो प्लेन के थ्रू इन्होंने पहुंचाई इंडिया में, प्राइमरली इन चेन्नई। और ये काम किया था स्काई कार्गो ट्रांसपोर्ट्स ने जो एमिरेट्स की एक कंपनी है। फिर चेन्नई से इसको भेजा गया श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश और वहां से इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब यहाँ पर चाइना की तरह कोई फेलियर नहीं हुआ, हमने प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किया पूरा मिशन। और ब्राजील भी यहाँ पर खुश इसलिए है क्योंकि पहली बार इनके इतिहास में एक कंट्री ने ये नहीं कहा कि सारा काम बस हम करेंगे, सारा क्रेडिट हम लेंगे। यहाँ पर ब्राजील के लोग भी खुश महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये सैटेलाइट बनाई उन्होंने है, हाँ लॉन्च करी है किसी और कंट्री ने। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। और देखो अमेजोनिया 1 जिसकी टोटल मिशन लाइफ होगी अराउंड 4 इयर्स के आसपास, ऐसा नहीं है कि इसरो ने बस इसको ही लॉन्च किया है आज, नहीं, यहाँ पर इन्होंने PSLV DL का यूज किया है और टोटल 19 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं इंक्लूडिंग अमेजोनिया 1। जो बाकी सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर इनको लॉन्च किया कहाँ से है ये जान लो, फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इनको लॉन्च किया गया था फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। और एक बात यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि इस सैटेलाइट लॉन्च से इसरो ने क्लाइमेट को भी काफ़ी फायदा पहुंचाया है। क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो फाइट है उसमें भी इसरो ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। हालांकि ये इंटेंशन थी नहीं इसरो को ये कहा कि ये सैटेलाइट है बस आपको लॉन्च करनी है, उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से ये काम कर दिया। मगर जो ये सैटेलाइट है अमेजोनिया 1 ये है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। धरती की जो इमेजेस हैं ये लेगी, हाई क्वालिटी इमेजेस ये प्रोवाइड करेंगे ब्राजीलियन गवर्नमेंट को। अब इस सैटेलाइट से ब्राजील का मेन टारगेट है कि अमेजॉन फॉरेस्ट पे नज़र रखना और एंश्योर करना कि इन द फ्यूचर अमेजॉन फॉरेस्ट में अगर कोई आग लगती है तो जल्द से उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। यहाँ पे आप देखोगे ये ब्राजील का मैप है और ये यहाँ पे है अमेजॉन नदी, इसके आसपास आपको मिलेगा अमेजॉन फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं द लंग्स ऑफ द अर्थ। बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ये जो फॉरेस्ट है ये अपने अंदर सोख कर लेता है। अगर ये फॉरेस्ट आज के आज गायब हो जाए तो आप इमीडिएटली देखोगे कि पूरी धरती का जो तापमान है ये बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। और हाल ही में आपको पता होगा कि यहाँ पे आग लग गई थी, कई एकड़ों तक जो फॉरेस्ट है ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो भविष्य में अगर कोई आग लगती है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में उसको हम कंट्रोल कर पाएं, उसमें भी अमेजोनिया 1 सैटेलाइट का होगा क्रिटिकल रोल। और साथ में मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर इट इज UPSC, NEET, IIT, CAT, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली unacademy.com पे जाओ या फिर अनअकैडमी की ऐप पे, यहाँ पे चूज करो अपना एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर CAT, सिंपली यहाँ पर क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स।
और यहाँ पे जो प्राइस लिखा है ये पे करने की आवश्यकता है नहीं आपको। सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज़ करो PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन द कोर्स। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ Amazonia 1 के बाद जो बाकी पेलोड है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये PSLV का ओवरऑल 53rd मिशन है। ये बहुत ही स्पेशल बात है। 50 से ऊपर मिशन हो चुके हैं इस रॉकेट को, और यहाँ पे Amazonia 1 को आप अगर छोड़ दो तो इसके अलावा 18 और सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च करी गई थी, और इन 18 सैटेलाइट्स में से 4 तो थी फ्रॉम इसरोज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और इस कैटेगरी के अंडर एक बहुत ही स्पेशल सैटेलाइट है, ये है SDSat बाय SKI। ये आपको समझाता हूँ क्या है। SDSat यहाँ पे है सतीश धवन सैटेलाइट, और इसको लॉन्च करवाया है स्पेस किड्स इंडिया ने। ये कंपनी है जो बेस्ड है इन चेन्नई। तो इन्होंने ये सैटेलाइट बनाई और इसमें इन्होंने ऐड किए हैं 25,000 इंडिविजुअल्स के नाम जो भेजे जाएंगे अंतरिक्ष में। इसके लिए उन्होंने एंट्रीज ओपन कर रखी थी। कई लोगों ने अपने नाम यहाँ पर भेजे हैं और उनके नाम आज के समय अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। और जो सतीश धवन सैट है इसमें खास बात यह भी है कि ये सैटेलाइट कैरी करेगी भगवत गीता की एक कॉपी, और PM मोदी जी की जो फोटो है ये भी इस सैटेलाइट के एक पैनल पर एनग्रेव्ड होगी। कंपनी ने यहाँ पर यह बताया कि PM मोदी का जो इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उसका काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है इंडिया पर, इंडियन इकोनॉमी पर। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने PM मोदी की जो फोटो है यहाँ पे ऐड कर दी गई है। और भगवत गीता एक तरीके से मैसेज सेंड करती है कि सारी ह्यूमन रेस वन है, ह्यूमैनिटी, पीस और विजडम का एक सिंबल है भगवत गीता। तो इसलिए भगवत गीता की जो एक कॉपी है ये भी यहाँ पर लॉन्च करी गई है इनटू स्पेस। फिर यहाँ पे एक और सैटेलाइट है सिंधु नेत्र के नाम से। इस सैटेलाइट के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा कम है, मगर इसको डेवलप करने में DRDO का भी एक रोल था। और इस सैटेलाइट का मेन काम ये होगा कि इंडिया के कोस्टल एरिया में जो भी सस्पिशियस शिप्स हैं, जो भी संदिग्ध कोई अगर शिप नजर आ रही है, लग रहा है कि स्मगलिंग कर रही है, कुछ टेरर एक्टिविटीज कर रही है, तो ऐसी शिप्स पर नजर रखेगी सिंधु नेत्र। फिर बाकी जो सैटेलाइट्स हैं इनमें ज्यादातर नैनो सैटेलाइट्स हैं, और 12 तो यहाँ पे आपको मिलेंगी पिको सैटेलाइट्स बाय स्वार्म टेक्नोलॉजी। ये एक अमेरिकन कंपनी है। तो अमेरिकन सैटेलाइट्स, इवन मैक्सिकन सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करी गई है, मगर जो मेन पेलोड था वो था Amazonia 1। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि ये अपने आप में पहला डेडिकेटेड लॉन्च था ऑफ NSIL। NSIL है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको एस्टैब्लिश ही 2019 में किया गया था। जो बजट का स्पीच था उस टाइम हमारी वित्त मंत्री ने यह बताया था कि NSIL को गठित किया जाएगा, कि NSIL को बनाया जाएगा। और इसका काम यह है कि अगर मान लो कोई इंडिया में कॉर्पोरेशन है, कोई इंडिया में कंपनी है, उनको सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो वो पहले अप्रोच करेगी NSIL को। तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज ये एक सब लाइसेंसिंग कंपनी है, ये बस इसरो को बिजनेस प्रोवाइड करेगी। उस सब के अलावा अगर मान लो कि कोई प्राइवेट कंपनी है इंडिया में, वो चाहती है कि इसरो की कोई टेक्नोलॉजी है वो उनको मिले, वो खरीदे वो टेक्नोलॉजी ताकि वो इसको इस्तेमाल कर पाए इन द फ्यूचर, तो उसके लिए भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे NSIL को। तो इन द फ्यूचर NSIL का बहुत आपको बिजनेस देखने को मिलेगा। अभी के लिए इनका जो पहला कमर्शियल लॉन्च है ये हमने यहाँ पे आज देखा है। टोटल 19 सैटेलाइट जो यहाँ पे लॉन्च करी गई है, ये है NSIL का पहला कमर्शियल लॉन्च। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इनमें से किस संगठन ने डेवलप करी थी इंडिया की पहली इंडिजिनस सोलर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार। ये कुछ साल पहले टॉपिक काफी न्यूज में था, मगर फिर भी ये काफी एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। आपको बताना है कि ये किसने किया था, DRDO, TIFR, CSIR या फिर इसरो। कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। सही आंसर जो है इसका ये आपको मिल जाएगा PDF में। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।